Good morning, everybody. Today we have discussed a new chapters, cell cycle and cell division. That is very important chapter for you. And in this chapter we have a study about cell cycle and their division. How cell divide and what is the importance of division. You know that Rudolf Virchow was the first to suggest that new cells are formed from the division of the pre-existing cells. आपको मालूम है, आपको सेल्स में बताया था कि रोडोल्फ बिरकाउ ने ये बताया था कि जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकलता या बनता है. ओमनिस सेलुला इज सेलुला, एवरी सेल इज डेराइव फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यहाँ सेल साइकिल में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक माइटोसिस होता है, दूसरा क्या होता है, मियोसिस होता है. माइटोसिस जो टर्म था वो उसने दिया था किसने, फ्लेमिंग ने. और यहाँ पे जो मियोसिस टर्म है इसको जो होता है दिया था फार्मर एंड मूरी ने. फार्मर और मूरी ने मियोसिस के बारे में बताया था, फ्लेमिंग ने माइटोसिस के बारे में बताया था. तो माइटोसिस मतलब होता क्या है, ग्रोथ. जब कोई सेल 1 से 2 में डिवाइड करता है तो डैट मीन्स क्या होता है, ग्रोथ होता है. और जब वो आपका क्या करता है 2 से 1 में आता है तो दैट मीन्स क्या होता है, मियोसिस. मियोसिस मतलब क्या होता है, हाफ होना. और माइटोसिस मतलब क्या होता है, ग्रोथ होना. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं माइटोसिस एंड मियोसिस में. अब हम अगर सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल जो है क्या है, एक पीरियाडिक साइकिल होता है जो हमेशा कंटिन्यूअस प्लांट या एनिमल्स में चलता रहता है. यहाँ वेरियस फेज हम सेल साइकिल में देखेंगे जो कंट्रोल होता है प्रोटीन्स के द्वारा और एंजाइम्स के द्वारा. अगर हम प्रोटीन की बात करें तो साइक्लिन प्रोटीन्स होता है, और एंजाइम की अगर बात करें तो साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CDKS. CDKS बोलते हैं. अब यहाँ हम बात करेंगे ये जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा सेल साइकिल है. ये पूरा का पूरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेल साइकिल है. हम यहाँ देखते हैं वेरियस फेजेज. फर्स्टली जब ट्रांजिशन की हम बात करें तो ट्रांजिशन हमारा क्या मिलता है, फ्रॉम G1 टू S1. मतलब ये G1 है, ये S1 है, ये आपका G2 है. तो G1 से S में आएगा, S से जो होता है G2 में जाएगा, और G2 से फिर M फेज में आएगा, और M फेज से कहाँ चला जाएगा, G0 फेज में. यहाँ हम क्या देखते हैं कि दो चेक पॉइंट मिल रहे हैं हमको. एक चेक पॉइंट हमको मिल रहा कहाँ, G1 और S के बीच में मिल रहा है, जिसको फर्स्ट चेक पॉइंट बोल देते हैं. और दूसरा हमको कहाँ मिल रहा है, दूसरा जो चेक पॉइंट हमको मिल रहा है G2 और M के बीच में मिल रहा है. ये G2 है और M फेज के बीच में मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड चेक पॉइंट. अब ये सब चीज़ें जो होता है हम देख रहे हैं, इसको होने में समय लगते हैं. ठीक है. अगर ह्यूमन की भी बात करें, जैसे ह्यूमन जो सेल है वो एक बार डिवाइड करता है 24 घंटे में. और ये जो साइकिल पूरी आप देख रहे हैं ना, ये ह्यूमन सेल की साइकिल है जो 24 घंटे में डिवाइड होता है, और जिसके जो फेजेज हैं वो अलग अलग टाइम लेते हैं. इसी तरीके की अगर हम जो होता है ईस्ट की बात करें तो ईस्ट 90 मिनट्स लेता है. और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हमारा जो होता है 20 मिनट्स लेता है डिवाइड करने के लिए. अब हम इस पूरे जो होता है सेल की हम बात करते हैं. अब हम पूरे सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है डिफरेंट फेजेज होते हैं. तो फर्स्टली हम जो होता है G1 फेज की बात करते हैं, तो जिसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज. अब फर्स्ट ग्रोथ मतलब क्या, ये आप देख रहे हो सारे में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. अब इसमें क्या क्या होता है, ATP है, न्यूक्लियोटाइड्स है, अमीनो एसिड है, RNA है, प्रोटीन है, सिंथेसिस, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस है. तो ये पूरा G1 फेज आपका 10 आवर्स लेता है. G1 फेज को कंप्लीट होने में 10 आवर्स लगते हैं. फिर ये आपका जो होता है S फेज होता है, जिसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज. इसमें आपका क्या है, DNA डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन सिंथेसिस होता है, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस होता है, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है, सेंट्रियोल है रेप्लिकेशन, और इसको होने में 9 आवर्स लगते हैं. तो 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया. अब यहाँ देखते हो G2 फेज जो ये आपका स्मॉलेस्ट फेज होता है, जिसको बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज. यहाँ RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. यहाँ फार्मेशन होता है किसका, मैक्रो मालिक्यूल से, जिसको होने में 4 घंटे लगते हैं, और 1 घंटा लगता है आपको किसमें, यम फेज को होने में. अब यम फेज को जो है डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट फेजेज में, जिसको हम बोलते हैं 5 स्टेजेज.
अब ये आपका जब स्टेज डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करता है, तब जो होता है सेल साइकिल कंटिन्यू होती है। अगर सेल डिवाइड नहीं करता है तो ये G0 फेज में चल जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फेज। यहाँ पे G0 फेज में जब सेल साइकिल जाएगा यम फेज को होने में, अब यम फेज को जो है डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट फेजेज में, जिसको हम बोलते हैं 5 स्टेजेज। अब ये आपका जब स्टेज डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करता है, तब जो होता है सेल साइकिल कंटिन्यू होती है। अगर सेल डिवाइड नहीं करता है तो ये G0 फेज में चल जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फेज। यहाँ पे G0 फेज में जब सेल साइकिल जाएगा तो ये जो होता है डिवीज़न नहीं करता है। तो यहाँ हम जो होता है डिफरेंट स्टेजेस देखते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज होता है इसका इंटरफेज स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है? इंटरफेज स्टेज होता है। अब अगर हम इंटरफेज स्टेज की बात करें तो ये आपका क्या है? इज अ सीरीज ऑफ चेंज दैट टेक प्लेस इन अ न्यूली फॉर्म सेल एंड इट्स न्यूक्लियस बिफोर इट बिकम्स कैपेबल ऑफ डिवीजन अगेन। ये क्या होता है? इंटरफेज स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें सेल का न्यूक्लियस जो होता है अपने आप को पहले क्या करता है? कैपेबल करता है डिवीजन के लिए, और वो बार बार डिवाइड करता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रीवियसली जो ये इंटरफेज है वो रेस्टिंग स्टेज में रहता है, तो ये इसीलिए बोल लेते हैं प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज बिकॉज देयर इज नो अपरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल डिवीजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल ग्रोज इन साइज एंड बिकम ऑलमोस्ट डबल। सेल पहले क्या करता है? साइज में ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद जो होता है डबल होगा। एट द एंड ऑफ इंटरफेज द सेल बिकम्स रेडी फॉर इक्विटेबल डिवीजन इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल। और इंटरफेज डिवीजन जाने के बाद सेल बिकम जो होता है आपका क्या हो जाता है? डिवीजन इक्विटेबल हो जाता है, जो आपका 1 से 2 में तैयार हो जाता है बनने के लिए। ठीक है, यहाँ हम आप बात करते हैं इंटरफेज ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैज़ 3 स्टेजेस G1, S एंड G2। अब जो आपका इंटरफेज स्टेज है उसको 3 स्टेजेस में हम डिवाइड कर देते हैं, जिसको G1 बोलते हैं, S बोलते हैं, और G2 फेज बोलते हैं। अब यहाँ क्या होता है? G1 फेज में हम बात करेंगे तो G1 फेज क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। G1 फेज को हम बोल देते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। अब फर्स्ट ग्रोथ फेज में होता क्या है? अब यहाँ हम बात करेंगे G1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, जो कि हमने पहले बताया था ऑफ इंटरफेज। G1 जो फेज है लॉन्गेस्ट फेज है आपका किसका? इंटरफेज का। द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड ग्रोज कॉन्टिन्यूसली। सेल क्या करता है इसके अंदर का? मेटाबोलिकली एक्टिव है और हमेशा जो होता है ग्रो करता रहता है डिवाइडिंग के लिए। न्यूक्लियस हाउएवर ग्रो ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। RNA एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज। इसके अंदर RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड फॉर स्टोन सिंथेसिस एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर फॉर्म। सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग ऑफ G1 फेज इज वेरिएबल। G1 फेज आपका क्या है? वेरिएबल फेज होता है। इट इज लॉन्गर फॉर सेल्स डिवाइडिंग इन फ्रिक्वेंटली। तो बात यहाँ आ गई आपकी। फिर हम बात करते हैं अ शॉर्टर G1 फेज अकर इन सेल्स अंडरगोइंग फ्रीक्वेंटली डिवीजन। इन G1 फेज अ सेल हैज़ 3 ऑप्शन टू कंटिन्यू सेल साइकिल एंड इंटर S फेज, स्टॉप सेल साइकिल एंड इंटर G0 फेज फॉर अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन, get arrested in G1 when it may enter G0 phase or re-enter cell cycle। यहाँ हम इसकी बात करते हैं। फिर हम आते हैं यस फेज में। इन यस फेज जिसको बोल देते हैं सिंथेसिस फेज, द क्रोमोसोम रेप्लिकेट। क्रोमोसोम क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, 1 से 2 में कन्वर्ट होगा। फॉर दिस देयर DNA मॉलिक्यूल फंक्शन एज अ टेम्पलेट एंड फॉर्म कार्बन कॉपीज। The DNA contain doubles, that is 1 carbon to 2 carbon form haploid cells and 2 carbon to 4 carbon for diploid cell। अगर हैप्लॉइड है तो डिप्लॉइड होगा, और डिप्लॉइड होगा तो टेट्राप्लॉइड होगा। एज अ रिजल्ट डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, हियर अब हम बात करते हैं यहाँ पे यस फेज इज आल्सो कॉल्ड इनविजिबल फेज or M stage, since it is in this phase that is chromosome prepare themselves for equitable distribution later। अब हम यहाँ बात करेंगे G2 फेज की।
इन G2 फेज, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज, आर प्री माइटोटिक गैप फेज। सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप। अब G2 फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। हाउएवर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यू, लेकिन आरएनए और प्रोटीन कंटिन्यू रहता है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, स्पेंडिल फॉर्मेशन एंड सेल ग्रोथ। इट प्रिपेयर्स द सेल टू अंडरगो डिवीजन। द सेकेंड चेक पॉइंट कॉल्ड माइटोटिक साइक्लिंग lies between G2 and M phase and causes transition from G2 to M phase। तो ये चीज़ें था आपका पूरा साइकिल, सेल साइकिल का। इसके बाद जो होता है हम डिवीजन की बात करेंगे, कैसे जो होता है सेल डिवाइड करता है।